जब हम जेईई मेन का पीवाईक्यूज देख रहे थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो मेरे को देखा कि रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से जेईई मेन में फ्रेम किया गया है जहां पे बच्चों के फंसने का डर है। मतलब कि उनको कॉन्सेप्ट आता होगा, सब्जेक्ट नॉलेज होगा, उसके बावजूद गलत ऑप्शन टिक करने का एक चांस होगा। उसी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो जेईई मेन का एग्जाम आप देंगे उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे कि उस तरह का कुछ ट्रिक अगर अपनाया जाए, जो ट्रिक वो लोग अपनाया था उसको भी डिस्कस करेंगे, और अगर कुछ नया कुछ वैसा करने की कोशिश करेगा तो थोड़ा सा आप अवेयर रहेंगे सो दैट कि आपका सिली मिस्टेक नहीं हो जाए। इसी को हम लोग सिली मिस्टेक वाली कैटेगरी में डालते हैं। जैसे पहला आप देखते हैं, फर्स्ट बहुत सारा क्वेश्चन मेरे को दिखा, जैसे मान लो आपको दिखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कि करेक्ट स्टेटमेंट बोल देंगे या फिर कुछ चार दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और बोला जाएगा भाई इन चारों में कौन सा सही है। ठीक है, किसी भी फ्रेम में, मतलब हो सकता है कि ये चारों स्टेटमेंट दे दे, बोले यार कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, या फिर आपको बोले यार कि यहां चार रिएक्शन दे दे, बोले यार कि बताइए इन चारों में कौन सा रिएक्शन सही है। इस तरह क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये चारों में आपको एक्चुअली दिख रहा है, आप देखना शुरू किए और आपको पहला ऑप्शन दिखा, दूसरा ऑप्शन दिखा, पहला गलत दिखा, दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही दिख गया, ये करेक्ट दिख गया आपको। ठीक है, फिर आप मान लो आगे मिलाया ही नहीं सी और डी, और बी ऑप्शन को मार्क कर दिया। ठीक है, अब एक्चुअली ना ये चार जो एबीसीडी है ना, ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नीचे में लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा कुछ कि बी एंड सी, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि ए एंड बी, और इस तरीके से दो और ऑप्शन, और आप बी को देखें और बी को ऐसे टिक कर दिए यहां पे। ठीक है, बी को आप उसमें ओएमआर में ऐसे क्लिक कर दिए, लेकिन यहां पे ये सी भी करेक्ट था और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, 1 था, पहला वाला। मतलब आप जो ये बी मार्क किया, एक्चुअली आपको ए मार्क करना था, ये पहला वाला। ये एक्चुअल ऑप्शंस नहीं है आपका एग्जाम में, ऑप्शंस ये सब है, दीज आर जस्ट स्टेटमेंट्स या कुछ भी ऐसा फैक्ट्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, कोई बच्चा ये बोल सकता है कि नहीं सर हम तो चारों मैच किए थे और चारों में ना सिर्फ मान लीजिए मेरे को बी ही सही दिखा उसमें। ठीक है, तब उसमें क्या है कि हम बी मार्क कर दिए, लेकिन यहां पे ना एक ऑप्शन नंबर 3 भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ओनली बी, ओनली बी। अब देखना, ये ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। जो भी बात इसमें लिखा हुआ है वो गलत है, किसी भी सब्जेक्ट का बात कर लो, ये गलत चीज लिखा हुआ है। सिर्फ सही कौन है, बी। ठीक है, और आप उसमें सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसको मार्क कर लिए ओएमआर में, इसको मार्क कर दिए, जबकि आपको मार्क किसको करना था, थर्ड वाला सी को, है ना। या 1 2 3 करके लिखा रहेगा, या स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी करके लिखा हुआ रहेगा। तो आपको मार्क करना था एक्चुअली सी, और आप मार्क कर दी बी। आई होप आई आर गेटिंग कि यहां पर क्या है ना कि ए बी सी डी इस तरीके से लिखा हुआ रहता है कि वो देखने में लगेगा कि यही ऑप्शंस है, बट एक्चुअली ये ऑप्शंस है नहीं, ये चार कुछ बात लिखा हुआ है उसमें, कुछ फैक्ट्स है, कुछ रिएक्शंस है या कुछ स्टेटमेंट है, और एक्चुअल ऑप्शंस नीचे में लिखा हुआ है जिसमें कि बताया कि इन चारों में से कौन सही या कौन गलत है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि हम भी जब पीवाईक्यूज देख रहे थे तो कई सारे क्वेश्चन में मेरे को खुद को कंफ्यूजन वाली चीज देख करके, तो बच्चों को एग्जामिनेशन में होना बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज एग्जामिनेशन में थोड़ा टाइम का प्रेशर भी रहता है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये ऑप्शंस है कि ऑप्शंस अलग से कहीं पर दिया हुआ है। दूसरा, एक जगह बच्चों को फंसाने का कोशिश किया गया है असर्शन रीजन में। असर्शन रीजन में, असर्शन रीजन में होता क्या है, जैसे एक स्टेटमेंट होता है, जैसे स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 कुछ एक बात लिख दिया है, ठीक है, कोई एक लाइन लिख दिया है, और फिर बगल में स्टेटमेंट 2, और स्टेटमेंट 2 में कोई दूसरा बात लिख दिया। ठीक है, अब इसमें जनरली क्या होता है, जो कि हम लोग काफी सारा प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं असर्शन रीजन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन नंबर सी, अब ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, और हो सकता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इनकरेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ आता है। ऐसा जनरली हम लोग को आदत रहता है जैसे भी क्वेश्चन लोग बनाए।
अब इसमें क्या है कि मान लो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, स्टेटमेंट 1 पढ़े और स्टेटमेंट 2 पढ़े, और दोनों पढ़ करके मेरे को ऐसा लगा कि यार दोनों सही है, ये दोनों सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। और हम सीधे OMR में गए और ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिए, बिकॉज अभी तक जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे उन सब में तो यही था कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ था कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बट यहां एक दूसरा कैच हो गया, यहां पे ना ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बी में लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सी में लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। और डी में लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आप समझ रहे क्या किया है, बात सब वही, लेकिन उसके ऑप्शंस को जंबल कर दिया, और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। और नॉर्मल टेंडेंसी हम लोग क्या होता है कि जैसा हम लोग क्वेश्चंस बना रहे होते हैं वैसा ऑप्शन टिक करने का टेंडेंसी निकल के आता है। मेरे पास एग्जाम के बाद कुछ बच्चा आया भी था जिसका इस तरह का कुछ क्वेश्चंस में गलती हुआ था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि असर्शन यानी क्वेश्चन तो देखो आएगा ही, और उसमें आप पहले ये देख लो कि स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है, और फिर प्रॉपरली ऑप्शंस देखो कि ऑप्शंस में लिखा हुआ क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर ऑप्शन टिक करना। हम लोग कई साल से देखते हैं कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन में लिखा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना, ये वाला टर्म यूज करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, और बच्चा का टेंडेंसी कैसा रहता है, बस चारों में सही कौन सा है वो देखें हम लोग, और सही अपना देखे और उसको टिक कर दिए, जबकि इनकरेक्ट पूछा था तो आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक ना बहुत सारा बच्चा लोग अब जानने लग गया, बिकॉज रिपीटेडली हम लोग के टेस्ट सीरीज में, क्विज में भी इस तरह का क्वेश्चन डाला जाता है, हर एक जगह पे इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। इस बार जेईई मेन में क्या किया, इसका ना थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। उसमें लिख रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है, डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेटमेंट, और कहीं कहीं पर तो ये करेक्ट वर्ड को बोल्ड में लिख दिया है। अब यहां पे बच्चों का फंसने का चांस है, बिकॉज इनकरेक्ट वाला फंडा में बहुत सारे जेन्युइन बच्चे जो हैं, बहुत प्रैक्टिस किए, पेपर्स दिए हैं, वो पकड़ ले रहे हैं इनकरेक्ट वर्ड को कि भाई इनकरेक्ट है यानी कि गलती पकड़ना है मेरे को। लेकिन जब कह रहा है डज नॉट रिप्रेजेंट्स करेक्ट, तो ये टर्म दिख रहे हैं, ये टर्म आ गया करेक्ट, तो दिमाग में क्या जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, और उसके पहले एक डज नॉट वर्ड भी है। देखो एग्जामिनेशन प्रेशर जब होता है ना टाइम कंस्टेंट वाला, तो उसमें इस तरह का सिली मिस्टेक हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक अगर एग्जाम में आप कर रहे हैं, चलो कैलकुलेशन मिस्टेक भी आप कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट हुआ कि भाई सब्जेक्ट वाले चीज को जोड़ सकते हैं उससे। लेकिन यहां पे अगर कुछ मिस हो रहा है, ये जेन्युइन सिली मिस्टेक है, इसमें अगर मान लो आपका 3 या 4 सवाल गलत हो जाता है तो बहुत ज्यादा हैम्पर करेगा आपके रैंक को। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि करेक्ट में अगर लिखा हुआ है तो पूरा लाइन को थोड़ा तरीका से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, फिर इसमें वो वाला चीज भी कैच हो रहा है कि अगर कोई बोल रहा है कि इनकरेक्ट, अब एमसीक्यूज है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, कोई एक सही है, तो बच्चा क्या है ना, यहां पे थोड़ा सा दिख रहा है कि मतलब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ABCD ऑप्शन है, और ए जो है वो करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी सी डी आर इनकरेक्ट, तो उसके दिमाग में होगा सर 3 इनकरेक्ट है और 1 करेक्ट है और यहां पे करेक्ट वर्ड भी है, तो मेरा दिमाग उस तरफ जा रहा है कि भाई सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पूरा तरीका से नहीं पढ़े, करेक्ट वर्ड देख लिए और खट मिला है तो एक ही करेक्ट मिला, तो हर एक दिशा से, हर एक डायरेक्शन से आप लोग का ऑप्शन ए सही जा रहा है, करेक्ट वर्ड भी है और एक ही करेक्ट भी है। लेकिन साथ में नीचे में फिर वही वाला बात आ जाता है, ये ABCD 4 स्टेटमेंट है और एक्चुअल ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, और एक्चुअल ऑप्शन ऐसा है कि ए में लिखा हुआ है A एंड B, ठीक है, और बी में लिखा हुआ है B C एंड D, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ऑप्शन ए मार दिए, करेक्ट वर्ड भी देखे और एक ही करेक्ट था, जबकि यहां पे था डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा होगा, बी सी और डी, मल्टीपल चॉइस तो है नहीं, लेकिन यहां देखो
ऑप्शन नंबर बी है, बी सी एंड डी, और एक्चुअली इसका आंसर आपको मार्क करना था ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये सब बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एग्जाम में ताकि सिली मिस्टेक ना हो।